हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बताया था कि राफेल 114 खरीदने चाहिए या फिर सुखोई 57 सुखोई 57 जो है ये खरीदने चाहिए। इसके बीच में एक कंपैरिजन मैंने करके बताया था कि आप भी अपना कमेंट करके बताइए। मैंने उस वीडियो में बोला था कि आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से ज्यादा बेहतर कौन सा लगता है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो मेरी टेलीग्राम से जुड़ जाइए या मुझे पर्सनली आप कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, अब भारत की जो सरकार है, आप जानते हैं कि एक जो डीएसी है यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है, उसके द्वारा पीएमओ को लिए इसको रिकमेंड किया गया है कि देखिए, हमारे लिए जो राफेल है 114 जो राफेल है उनसे बेहतर ये होगा कि, और अच्छा, उस वीडियो के अंदर लगभग 10,000 से ज्यादा उस पर व्यू आए थे और उस वीडियो के व्यूअर्स ने बताया था कि सुखोई 57 के साथ ही हमको जाना चाहिए। तो आज वही सरकार भी विचार कर रही है और मैंने बोला था कि अगर इस पर कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा और मैं इसी के क्रम में वीडियो लेकर के आया हूं। देखिए, सुखोई SU-57 इसी को लेकर के, और ये जो होगा ना वो वैसा नहीं होगा जैसा कि अभी है। इसको अपग्रेड किया जाएगा भारत की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग और भारत की जरूरत के अकॉर्डिंग। और उस वीडियो में मैंने बोला भी था कि भारत के लिए ये कार्य करने वाला है रूस, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आप नहीं जानते, नहीं वो वीडियो देखी, क्योंकि इसमें आपको सोर्स कोड भी मिल रहे हैं, 100% टीओटी हो चुका है। इसके लिए कह दिया कि भाई आपको जैसा करें आप पूरी तरीका से मॉडिफाई है, आप भारत के अंदर ही इसको बनाया जाएगा। भारत पूरी तरीका से इसका जो है मेक इन इंडिया को ही बूस्ट दिया जाएगा। और भारत सरकार ये सोच रही है कि देखिए, हमें जिस तरीका से जरूरत होती है, आप जानते हैं कि हर 10 साल के अंदर लगभग हमारा एक स्क्वाड्रन, लगभग आप जानते होंगे कि 15 से 20 जो हमारी जो जेट्स होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं या कहिए कि पुराने हो जाते हैं, उनको निकालना पड़ता है। अब हर बार अगर ऐसा, अच्छा, अभी हमारे पास में लगभग कितने स्क्वाड्रन है? हमारे पास है लगभग 29 स्क्वाड्रन। हमें जरूरत कितने की है? लगभग 42 की जरूरत है हमको, इतने स्क्वाड्रन की हमें जरूरत है। अच्छा, अब बात यह भी आती है कि देखिए, हमें आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा। हमारे लिए आप जानते हैं, मैंने अलग अलग वीडियो भी बनाई है कि सेफ्रॉन हो या जनरल इलेक्ट्रिक हो या जापान की कंपनी हो या फिर मैंने रॉयल्स रॉयस के बताया था कि ये ब्रिटेन की कंपनी है, इसके द्वारा भी अपने जो इंजन का 80 से लेकर के 100% टीओटी के लिए बात कही गई है। और आप जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री हैं, वो अभी उनको लग रहा है कि वे भारत के साथ हित हैं, तो कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य को आगे करेंगे नहीं करेंगे, आप जानते हैं कि हर दिन जो है पॉलिसीज चेंज होती हैं, हर दिन जो देश हैं वो अलग तरीका का निर्णय लेते हैं। लेकिन अब भारत की जो अपनी, मैंने बोला भी था उसमें कि भारत के जो विशेषज्ञ हैं वो विचार कर रहे हैं और उन्होंने आकर के बोला है कि हमको जो है सुखोई 57 के साथ जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, जबकि मैंने इसकी लिमिटेशंस एक वीडियो में बताई है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं। लेकिन आप इसे देखें उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करना होगा। अगर आपसे प्रश्न आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको देने वाला हूं। मेजर जनरल सुधाकर जी, एक मेजर जनरल है, ये विशेषज्ञ हैं, के अनुसार चीन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड, जिसका नाम है चेंगडू के अंदर है, चेंगडू उनका एक प्रांत है, वहां पर है ये वेस्टर्न कमांड, पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर यानी कि रावलपिंडी तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य किस तारीख से पूरा किया था। यानी कि इनमें दिया गया है कि अब जो है चाइना, मैंने देखो कितनी बार आपसे बोला है, उसमें लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने कितनी बार बोला कि चाइना की दोनों प्रॉक्सी हैं, और चाइना की ही नहीं, ये अमेरिका की भी प्रॉक्सी हैं। यानी कि ये दोनों देश, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये उनके हितों के आधार पर काम करते हैं। जो पैसा देगा ये उसके लिए काम करेंगे, एज ए मिशनरी जो होते हैं ना, उसी तरीका से कार्य करते हैं। अब हो क्या रहा है, आप जानते हैं कि चाइना का एक भारी भरकम कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, और चाइना को यह पता है कि पाकिस्तान ये कर्ज कभी उतार ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप समझिए कि पाकिस्तान को एक लीज पर उन्होंने ले लिया है। अब क्या किया है कि ये जो चेंगडू है, यहां से एक पूरी फाइबर केबल बिछाई गई है रावलपिंडी तक। इसका मतलब यह है कि अब जो है भारत पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान का प्रयोग कर रहा है चाइना। अब अच्छा, आप क्वेश्चन बताइए कि ये किस डेट को पूरा कर लिया था कार्य? 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2020, 31 दिसंबर 2021 और 1 अक्टूबर 2023। आप आंसर जो है कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखना पहले, J-20 और F-35 की तुलना में सुखोई 57 का कौन सा विशिष्ट फीचर, यानी कि स्पेसिफिक फीचर ऐसा है कि इन दोनों की तुलना में इसको विशेष बनाता है और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो भारत की है और मेक इन इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब चार विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला है केवल वर्टिकल टेक ऑफ क्षमता, इसकी जो वर्टिकल टेक ऑफ क्षमता है क्या ये है? दूसरा है
इसका जो ट्विन पायलट यानी कि दो पायलट जो है इसके साथ रहेंगे, और सोर्स कोड जो मैंने शुरू में बताया कि 100% टीओटी और सोर्स कोड जो है हमारे साथ साझा किए जाएंगे। सी है सिंगल इंजन डिजाइन और डी है अमेरिकन सैटेलाइट लिंक। तो ये चार विकल्प आपको दिए गए, तो सही आंसर क्या है आप अपने मन में सोच लीजिए, और बाकी मैं आपको जो है डिस्कशन इसमें करूंगा, नहीं लास्ट की स्लाइड पर आपको सब मिल जाएगा। देखिए आज हमारे पास में कितने स्क्वाड्रन है, लगभग 29। कितने की जरूरत है, 42 की। अब अगर ये सारा देखा जाए और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि हमें अभी कितना चाहिए, 5.5 और 6th जनरेशन। कारण क्या है 5 और 5, क्योंकि 5 और 5.5 तक की जो जनरेशन के चाइना के पास में जो है विमान है, और जो इसी तरीका का जो विमान है वो पाकिस्तान को भी दिए गए हैं। किसके द्वारा, चाइना का है, तो चाइना का ही सारा। आगे देखना, चीन का वन फ्रंट खतरा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लिए असली जो चुनौती है वो चीन है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है तो प्रॉक्सी है, ये अपना में कोई चुनौती नहीं है, यानी कि जैसा वो इनसे कहेंगे ये वैसा करना शुरू करेंगे। आगे देखना, सुकोई 57 की जो तकनीकी श्रेष्ठता है और भारत के लिए इसके लाभ क्या हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि पहली बात तो यह है कि हमारे साथ जो सोर्स कोड होते हैं, अगर आपको सोर्स कोड समझ नहीं आ रहा हो, मैंने वैसे तो बताया है, सोर्स कोड जो है एक तरीका से जैसा हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए के जो पैटर्न होते हैं उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कि इस व्यक्ति की हाइट कितनी होगी, कलर कैसा होगा, आंख कैसी होंगी, इस तरीका की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए यानी कि जीन्स के अंदर होती है। और ये जो यही जो इस तरीका का जो इंफॉर्मेशन है किसी विमान का, उसके सोर्स कोड के अंदर होता है कि वो विमान बना कैसे है, उसको बनाने की तकनीक क्या है। समझ गए मेरी बात, तो इसी तरीके से होता है सोर्स कोड। अब उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब उसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ये भी हमें की जाएगी। तो इसका मतलब है ये दोनों हो गया। रसिया भारत के जो ब्रह्मोस, भारत और रसिया ने साथ मिलकर के बनाया है, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि फायदा ये भी होगा कि हमने अभी तक अगर देखा जाए तो हमने ज्यादा से ज्यादा जो हथियार यूज किए हैं वो रूस के बने हुए किए हैं। तो हमारा पूरा मिलिट्री सेटअप और जो भी ये कार्य करने वाले जो पायलट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा, अगर अभ्यस्तता की बात करें या फेमिलियर की बात करें, तो जो डिफेंस के जितने भी सौदे हैं वो रूस के साथ जो होते हैं उनके साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं। और देखना है इसमें एक है सपोर्टिंग फैक्ट ये भी है कि उन्नत एआई और स्टील्थ क्षमता जो है इसकी बढ़ाई जाएगी भारत की अपनी जरूरत को देखते हुए। तो स्टील्थ क्षमता जो है इसकी यानी कि छुप करके वार करना, यानी कि उसकी रेडार में ना आ पाए इसकी क्षमता। अब इसका एक और है वीबीआर यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब यह है कि रेडार में आने से पहले ही, यानी कि उसको जो है रेडार ना पहचाने, उस वहीं से उसको क्या करना है, मिसाइल छोड़ देनी है और आकर के अपनी सीमा में आ जाएगा। इसका मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है कि उनकी जो रेडार है उससे दूर से ही क्या कर देगा, मिसाइल को दाग देगा, और मिसाइल जो है अपने जो भी हाई वैल्यू असेट्स हैं उनको जाकर के डिस्ट्रॉय कर देगी। इसका मतलब यह है। आगे देखना, लागत और अनुकूलन। F-35 से सस्ता भी है, और F-35 से इसके पास में जो इसकी मैन्यूवर क्षमता है, मैन्यूवर मतलब है इसके घूमने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, ये ज्यादा मैन्यूवर कर सकता है, हवा में ज्यादा कलाबाजी कर सकता है। तो और अच्छा ट्विन इंजन है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब आप देखोगे जो 5.5 और 5 से ऊपर जितने भी होंगे उनमें सारे में ट्विन यानी कि ट्विन इंजन होने वाले हैं, यही इसके अंदर होने वाले। अच्छा ये भी मैंने उसमें भी आपको बताया था कि इसके अंदर जैसे हमारे पास में जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जो इंजन दिया जा रहा था वो था F404, और एक था जिसकी बात चल रही थी वो था F414। यानी कि इन दोनों का अगर आप देखा जाए तो थ्रस्ट पावर कितनी है, तो अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 90 से लेकर के 120 में दोनों की। तो इसका जो F404 जो है लगभग 90 98 ऐसा पहुंचेगा, और जो F144 है इसका लगभग जाएगा 120 तक। 120 केएन मतलब है किलो न्यूटन। तो ये जो है इतनी क्षमता देता है, लेकिन इसका भी जो इंजन है वो इसी क्षमता का है, लगभग 120 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट हमको प्रोवाइड करेगा। तो अच्छा, और ये कैपेबल भी है, मैंने उस वीडियो में बताया था एक के साथ एक फ्री, मतलब जितने पैसे में हमको राफेल के 114 विमान मिल रहे थे उसी में ये हमको कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, 200 से भी ज्यादा, 200 प्लस। समझ गए, तो मतलब है एक के साथ एक फ्री, और साथ ही साथ में ये। तो अब समझ गए ना क्यों क्यों विचार हो रहा है इसके ऊपर। विचार होने का यही मतलब है क्योंकि हमको ज्यादा भी मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, और फ्यूचरिस्टिक भी है। भाई हमको बार बार अपने जो बेड़े हैं यानी कि जो स्क्वाड्रन है उनमें से बहुत सारे जो फाइटर जेट्स निकालने होंगे और कुछ अपग्रेड करना होगा। अब हमारे पास में अगर टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास सोर्स कोड होंगे, तो हम इसको डेवलप करते चले जाएंगे। जैसे 5.5 आगे जाकर जैसे 6 में करेंगे, और इंजन हम बना ही रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो हम ले रहे हैं सुखोई, इसके साथ में या तो रोल्स रॉयस का या फिर जापान वाला जो इंजन है या जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन फिट कर दें इसके अंदर। तो ये R&D तो चलता ही रहेगा हमारा। आगे देखना, सुखोई 57 अपग्रेड क्या है हम भारत के लिए, जो ये चेंज क्या आने वाला है। तो एक तो 5th जनरेशन फाइटर,
ठीक है, ये होने वाले हैं। और हमारे लिए जो है जो चुनौती है वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें भी चुनौती क्या है आगे देखेंगे। थोड़ा सा चर्चा में क्यों है, सुखोई 57 अपग्रेड किया जा रहा है भारत की जरूरत के आधार पर। इसका जो है जो सुखोई जिस तरीके से अभी ऑपरेशनल 20 आई है रूस के पास है, जो अभी ये ऑपरेशनल हैं, इनसे ज्यादा वेरिएंट जो है इनके अंदर बदलाव किए जाएंगे और भारत की जरूरत के हिसाब से इनको मॉडिफाई किया जाएगा। ग्लोबल अगर देखा जाए तो F-35 और J-20 ये जो है इसी टक्कर के विमान हैं और ये चाइना के पास आप समझते होंगे, पाकिस्तान के पास है, लेकिन इनको भी ये टक्कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मैन्यूवर क्षमता, मैन्यूवर का मतलब होता है घूमना, हवा में कलाबाजी ये करेगा ताकि ये क्या कर सकता है, इनको धोखा दे सकता है। कुल मिलाकर के ये है। आगे देखेंगे भारत के लिए महत्व, इंडो पैसिफिक में बदलती सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा डायनामिक होती है। देखो सिक्योरिटी जो होती है बहुत डायनामिक होती है, इसको देखते हुए हमें जल्दी से जो है अपना जो स्क्वाड्रन क्षमता है वो 42 तक लेकर के जानी है। और वो होगा कैसे, वो होगा मेक इन इंडिया के तहत, यानी कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे जब तक नहीं होगा। आगे देखना, इसमें इंप्रूव्ड सिस्टम और एडवांस वेपन और सेंसर शूट ये सारे हम जो है अपने अकॉर्डिंग ही लगाने वाले हैं जैसी हमारी आवश्यकता है। आगे देखेंगे इंडियन एयरफोर्स का जो वर्तमान अगर देखा जाए तो गैप बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको बताया 29 हमारे पास है, चाहिए कितने 42 हमें चाहिए टोटल। अब अच्छा इससे ज्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखना आगे, पुराने जो विमान होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, रिटायर करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एट्रिशन। और इसको करने के लिए लगभग 35 से 40 जो जेट हैं वो आने वाले हमें 10 साल के अंदर निकालने ही होंगे। और इनके रिप्लेस करने के लिए हमें नई तरीका की जो टेक्नोलॉजी जो बहुत तेजी से बदलती है, नई नई तरीका के जो अपग्रेडेशन हमें करने होंगे। अब अगर आप राफेल लेकर के आएंगे तो भैया आपको सोर्स कोड तो मिल नहीं रहा, क्योंकि राजी भी हुए तो 60% पा करके हुए हैं और सोर्स कोड भी दे नहीं रहे, वो टीओटी के लिए हुए 60%। तो अभी तो आप सोचिए कि सोर्स कोड हमारे पास नहीं होगा तो एक तरीका से इनकी जो अपनी जो अपग्रेडेशन है भारत की जरूरत के अकॉर्डिंग हम कर ही नहीं सकते। और हो सकता है कि क्रिटिकल समय में फ्रांस जैसे जो देश है वो हमें धोखा दे दें, क्योंकि अपने नेशन के इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो यही जो समस्या है, हमको निजात अगर पानी है, चैलेंज है हमारे लिए, याद रखना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अभी हमको जो हमारे विशेषज्ञ जो विचार कर रहे हैं वो सुखोई 57 के लिए ही कर रहे हैं। यही उसका पीछे कारण है कि 10-15 साल में हमें लगातार ये बदलने पड़ेंगे और इसके लिए अपग्रेड होना पड़ेगा। और अपग्रेड हम तभी होंगे जब हमारे पास में सोर्स कोड होगा, याद है। आगे देखेंगे F-35 और J-20 अलग क्यों है। देखना, मैंने जैसा शुरू में बताया कि इसकी जो अपनी मैन्यूवर क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, इनसे ज्यादा है। यानी कि विमान J-20 हो या F-35 हो, इसकी तुलना में ये बहुत ही ज्यादा क्या कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है। और मैन्यूवर जब ये करता है, आप जानते हैं ना कलाबाजी करते हैं, हवा में जो कला ऊपर नीचे जाना, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे होता है कि तो रेडार से बच निकलने की क्षमता हो जाएगी। और दूसरा, जब कोई भी विमान इसको ट्रैक करने के लिए यानी कि इंटरसेप्ट करने के लिए जब इसका पीछा कर रहा होगा तो ये जो कलाबाजी है ना, यही काम आती है उस टाइम पर। तो ये ज्यादा मैन्यूवर करेगा तो ये जो है इसको ट्रैक कभी भी कर नहीं पाएंगे और जब तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। याद रखना, देखो जो विमान होते हैं ना, जब उसका पीछा करेगा, आपने मूवीज में देखा होगा, तो पीछा करेगा तो उसको लॉक करना पड़ता है। अब लॉक नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मैन्यूवर कर रहा, बहुत तेजी से बदल रहा अपना रास्ता। और साथ ही साथ में इनके पास में दूसरी भी क्षमताएं होती हैं कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जल्दी से रेडार में आते ही नहीं है। क्लियर। आगे देखेंगे, भारतीय वायुसेना की मांग के अनुसार यह 2 पायलट वाला विमान हो सकता है, जबकि अन्य जो है स्टील्थ फाइटर सिंगल पायलट होते हैं। क्लियर है, तो ये याद रखना है। तो आप सोचिए कि सिंगल नहीं, डबल ट्विन सीट का होगा और साथ ही साथ में स्टील्थ कैपेबिलिटी भी इसकी होने वाली है। और देखना है सोर्स और कोड, ये तो हमको मिलेगा ही। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल मैंने उस वीडियो में बताई थी कि ये होगा। आगे देखना, पश्चिमी विमानों की तुलना में काफी कम और इनका कॉस्ट कम है। लेकिन एक बात और याद रखनी है, मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने वहां पे ये बताया था कि देखिए इनका जो रखरखाव की जो वो होता है ना खर्च, वो ज्यादा होगा। जो अभी सुखोई 57 है ना, इनका जो रखरखाव है उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। आपने कहावत सुनी होगी कि घोड़ा तो कोई भी खरीद ले, लेकिन घोड़े के लिए यानी कि व्हाइट जो घोड़े होते हैं ना, उनकी देखभाल पर उन पर जो ऊपर खर्च करना पड़ता है वो ज्यादा होता है। तो वही है कि विमान और ये जो आर्सेनल होते हैं ना, इनका खरीदने की बहुत बड़ी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इनको सुचारू रूप में चालू रखने की जो है वो कॉस्ट जो आती है ना, वो बहुत ज्यादा आती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी हम राफेल खरीद रहे हैं, तो राफेल अगर हम खरीदते तो फ्रांस का उसमें शेयर होता कि भाई आपके 10 साल 15 साल इनका पूरा रखरखाव जो होगा वो हम करने वाले हैं, हमारी कंपनी करेंगी और उसमें इनका एक शेयर होता। क्लियर। लेकिन अगर भारत ये करेगा, सुखोई 57 के साथ जाता है, तो टोटल हमको खुद ही करना पड़ेगा। ये है एक चैलेंज। आगे देखना, अब है लॉक टारगेट एंड फीड डेटा, लॉन्च मिसाइल और
आगे देखेंगे ट्रांसपोंडर ऑफ दैट रिलोकेट। इसका मतलब क्या है, ये बचेगा कैसे, बचना कैसा होता है, मैंने जैसा अभी आपको पीछे में बता रहा था कि आपका क्या करते हैं, टारगेट को लॉक करना पड़ता है। अगर मैन्यूवर ज्यादा होगा तो ये टारगेट लॉक ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके पास में दूसरी क्षमता ये कि ये दूसरे को कर पाएगा, याद रखना इस बात को। अच्छा, एक जो मैंने शुरू में बता दिया आपको, वीबीआर मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब ये है कि दूसरे के रडार में आने से पहले ही ये मिसाइल को अपने टारगेट जो हाई वैल्यू असेट्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। किल चैन प्रक्रिया क्या है, किल चैन वही है कि अभी जिस तरीका से लॉक करेगा, लॉन्च करेगा, शूट एंड, ये इसके अंदर ये प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से मिलेगी। यानी कि दूसरे को, क्योंकि दूसरा तो इसके हिसाब से मैन्यूवर कर ही नहीं पा रहा, इसलिए स्टील्थ लाभ। स्टील्थ का मतलब होता है दूसरे से छुप करके मिसाइल फायर करने के बाद विमान रडार से गायब हो जाता है, यानी कि रडार के अंदर इसको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा उनका रडार। अच्छा, आप जानते हैं कि S-400 हमारे पास है ये सुरक्षा, लेकिन ये इसके साथ में सुखोई जो है, क्योंकि रूस का है S-400 भी और सुखोई, ये आपस में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। एक तरीका से आपने इकोसिस्टम का नाम सुना होगा, एप्पल का इकोसिस्टम, सैमसंग का इकोसिस्टम, उसी तरीका से क्या होता है, ये इकोसिस्टम होता है, इसके साथ में ये दोनों मिलकर के अच्छे से काम करते हैं। बस ये है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ही है। आगे देखना, सामरिक बदलाव, टू फ्रंट वार नहीं, केवल एक ही फ्रंट है। आप जान गए हैं क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कारण यह है कि पाकिस्तान जब तक कुछ कार्य नहीं करेगा जब तक उसको चाइना से या अमेरिका से कोई सिग्नल नहीं मिलते हैं। आगे देखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश केवल मोहरे हैं, ये असली फ्रंट तो वाकई में क्या है, चीन है, और चीन की लंका लगाई जा रही है। मैंने अलग से उसके लिए वीडियो बनाई है, देखना। दुश्मन का नजरिया, हमें दुश्मन के नजरिए से सोचना होगा। चीन के लिए पूरा इंडो पैसिफिक एक सिंगल फ्रंट है, पाकिस्तान की हर गतिविधि को पीछे जो कौन है, चीन है। तो चीन ही बैठ करके क्या करेगा, सर्वाइलेंस कर रहा है, पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी स्टेट यूज कर रहा है भारत के अगेंस्ट। कौन, चाइना। अब कहां से कर रहा है, चेंगडू से बैठ करके, कहां है, रावलपिंडी। नजर कहां पर है, भारत के बॉर्डर पर, ये है सारा। और डेटा कहां जा रहा है, डाटा जा रहा है चाइना। और इसको देखते हुए बहुत अच्छे से कार्य हो रहे हैं। ये अभी तो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर अंदर चाइना की लंका लगती हुई आप देखोगे, चाइना को बर्बाद होता वो आप देखोगे। उसके लिए बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, और इस पर जितने डेवलपमेंट आ रहे हैं, पूरी दुनिया में एक अलग तरीका का जो समीकरण है वो बन रहा है कि चाइना से निपटेंगे पहले पूरी दुनिया अब, और उसके बाद में आगे बढ़ने वाली है। और इसके लिए रूस भी अमेरिका के पाले में जा चुका है, इसे जानकर आश्चर्य होगा। वीडियो देखना है तो आप जाइए, देख सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर लिंक, चीनी सैटेलाइट्स का रियल टाइम डेटा जो है सीधा पाकिस्तान से नहीं चाइना से जो है प्राप्त होगा। मिसाइल कंट्रोल, बलूचिस्तान या नूर खान एयरबेस से फायर होने वाली मिसाइलों को कंट्रोल करने वाला कौन होगा, चाइना होगा। आप सोचिए, यह चीन की पाकिस्तान के लिए आई एंड ईयर्स बनता है, चीन ही है पाकिस्तान की आंख और कान, याद रखना इस बात को। आगे है बांग्लादेश, भारत के लिए यह नया सुरक्षा जोखिम बन चुका है। अब आप जानते हैं कि वैसे तो चुनाव हो चुके हैं, चुनाव होने के बाद भी बहुत ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे मोहरे हैं। ये सब कौन है, मोहरे हैं, आप जानते हैं ना, ये मोहरे हैं, इनके पीछे बैठ करके कोई और चला रहा है। होता ना वो, आपने देखा होगा कि कठपुतली, कठपुतली को चलाता तो कोई और है ना। तो ये जो देश है ना, ये सब क्या है, ये तो कठपुतली है, चलाने वाला तो कौन है, डोर तो पाकिस्तान के हाथ में, चाइना के हाथ में है या फिर अमेरिका के हाथ में है। ये दोनों देश चुनाव हो जाओ, बदल जाओ, चेहरे बदल जाएंगे, इंटेंशन कभी नहीं बदलेगी। आइए देखते हैं थोड़ा सा और। तीस्ता प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जरिए चीन अपनी पकड़ जो है मजबूत कर रहा है, और यही है। और अब एक बात और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, एक होता है हमारी क्षमता और एक होता है हमारा इंटेंशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों के दोनों वो सुअर हैं कि इनका जो इंटेंशन है वही खराब है। हाँ, आज इनकी ताकत नहीं है ये भारत पर अटैक कर सके, लेकिन इंटेंशन है। आप समझिए, जिस दिन ताकत आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये कभी ताकत आएगी नहीं, समझ रहे ना। जैसे कि कभी भी क्या नहीं आएगी, कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, उसी तरीका से इनके पास ताकत कभी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जब जो दूसरों के पिछलग्गू बनते हैं वो कभी ताकतवर नहीं होते। आपको स्वतंत्र होकर के चलना पड़ेगा, कठिन समय आएगा, आपके पास में नीति होनी चाहिए, तब जाकर के ताकत आती है। ये गुलाम हैं, आप सोचिए 57 मुल्क हैं इनके दुनिया के अंदर, सारे के सारे गुलाम हैं, किसके, पश्चिम के, उन्हीं के द्वारा जनरेट किए गए हैं। एक तरीका से ज़ॉम्बीज़ की तरह व्यवहार करते हैं। उनको कौन चला रहा है, अमेरिका चला रहा है। अब सोचिए, पूरे 57 कंट्री, सारे के सारे डिफेंस जो है वो अमेरिका पर निर्भर है। सोचिए आप किस तरीका के नमूने हैं। अमेरिका बनाम चीन, हाइपरसोनिक खतरा, अमेरिकी रक्षा सचिव के अनुसार चीन 20 मिनट्स में अमेरिका के साथ 11 एयरबेस को नष्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि इनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको, एयर कैरियर्स उनको नष्ट कर सकता है, लेकिन ये कभी होगा नहीं, आप जानते हैं अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर आप ये भी जानते हैं कि चाइना कहां बचेगा। आगे वार गेम्स, सिमुलेशन में देखा जाए कि ये सिमुलेशन जानते ना, यानी कि वैसी ही स्थिति निर्माण करना, डिजिटली
एरिना में, जैसा कि हम जमीन पर करते हैं और वहां पर युद्ध लड़ना। तो पूरी क्षमता जो है एक सिमुलेशन क्रिएट किया गया किसके बीच में, चाइनीज आर्मी और अमेरिकन आर्मी, और वहां लगातार इस सिमुलेशन में चाइना को जो है, चाइना की आर्मी ने अमेरिका को हरा दिया। तो लगातार वो सारा एक होता है ना साइकोलॉजिकल वारफेयर, वो सारा कुछ है। अब जैसे आप जानते हैं कि डीप सीक चाइना का है एआई, मुझे तो बिल्कुल पसंद आता नहीं है, आप उसकी एक्यूरेसी कुछ ज्यादा है नहीं, अपना सर्वम बहुत बेहतर है, या चैट जीटीपी ठीक है। लेकिन चीन का जो डीप सीक है वो विकसित किया गया, वो अमेरिका से सस्ता जरूर है लेकिन क्वालिटी नहीं है वो वाली। आगे देखना, आर्थिक युद्ध, अमेरिका की मजबूरी, रेवेन्यू घाटा, देश चलाने के लिए देखो यहां पर जो है ना अमेरिका की भी स्थिति जो मैंने शुरू में बताई थी आपको, अमेरिका की भी स्थिति जो है खराब है, और इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो अलग लेकर के आया हूं। डी डॉलराइजेशन का, डी डॉलराइजेशन जो है बहुत तेजी से चल रहा है, और लगभग 38 ट्रिलियन का जो डेट है अमेरिका के ऊपर, और ये उस स्थिति में पहुंच गया है कि चाइना जैसे जो कंट्री है अब उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास लगभग लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर का जो है इनका जो है जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो है। अगर चाइना इनको मार्केट में बेच देता है, और मार्केट में बेचने के बाद पैसा तो जनरेट करेगा अपना, लेकिन वो अमेरिका को एक तरीका से दिवालिया कर सकता है, और भी बहुत सारे देशों पर भी असर आएगा, और साथ ही साथ में आप जानते हो कि चीन भी डूबेगा। लेकिन आप समझते होंगे कि इसको लेकर के बैठक चल रही है, अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप भी जाएंगे, लेकिन ठीक है देखते हैं उसको, इसका हमारा लक्ष्य थोड़ा अलग है। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। हाँ, तो आज हमने ये बताया कि देखिए सुखोई 57 के साथ जा रहे हैं भारत। अभी तो यही जो डीएसी और पीएमओ की मोहर लगनी है, लेकिन ये चर्चा जो है पूरे विशेषज्ञ जो है पूरी डिफेंस में एक चर्चा जरूर है कि हमको राफेल के साथ ना जाकर के सुखोई 57 के साथ जाना चाहिए। फ्रेंड्स आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सुखोई 57 के साथ जाकर के ज्यादा बेहतर है। अच्छा, दोनों वीडियो साथ देख लेना, ये वाला भी और जो मैंने पहले बनाया है उसको भी, तब जाकर के आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। तो आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम है और हमारे व्हाट्सएप है इनको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1000 वीडियो के लिंक, मोर देन 1000 पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और मेरी एक ऐप है पीआरएस ऑफिशियल, आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पर हमने छोटे छोटे से 2-2, 300 रुपए के जो कोर्स हैं वो बना करके रखे हुए हैं, लाइफ टाइम है, आप उनको डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव करके पढ़ सकते हैं। करंट प्लस जो स्टैटिक है वो मैं यहाँ पे भी करा रहा हूँ, प्लस उनको आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री वगैरह तो हम करा नहीं रहे, तो वो वहां से पढ़ लेंगे और आप वीडियो यहाँ से देख लेंगे। और हाँ, ऐप में अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वहां पर ऐप के अंदर आपको लगभग 2 साल तक में वो अलग से मेरी जो पर्सनल वीडियो है वो आपको वहां मिल जाएंगी। वहां पर जो हिस्ट्री के ऊपर छोटी छोटी से जो आपको हेल्प करेंगे, तो वो करना तो खुद ही है, बाकी दुनिया कहती कुछ भी हो कि हम ये दे देंगे, वो सब रिप्रेजेंटेड है, वो सब वैसा ही है। मैं चाहता हूं डायनामिक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो यहाँ देखिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।